ऐसा होता है कि मेरे पास भी हल्के हल्के ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ की जिम्मेदारी मैं इन पर सौंपता हूँ। बट देख सकते हो 2 घंटे से कोई भी नहीं आया। तेज बुद्धि को तो मैं फ़ोन कर करके परेशान हो गया, एक भी फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि आलस इनके सिर पे बुरी तरह से मंडरा रहा है। एक्चुअली मंडरा नहीं रहा, वो बस गया है, आलस इनके दिमाग में बस गया है। अब उसने अपनी जगह बना ली है, अब इनका वो तहस नहस कर जाएगा। बिकॉज आलस इज लाइक अ कैंसर, धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगा। इतनी कड़क और सीधी बातें उनसे कहना सही है, मेरे लिए सही है, उनका बड़ा भाई हूँ मैं, मेरा फर्ज बनता है उनको ये सारी बातें कहना। डायरेक्ट तो मैं उनसे डेली कहता रहता हूँ, मगर आज मैं पहली बार आपके थ्रू कह रहा हूँ, तो कमेंट में हो सके तो उनकी डांट लगा देना। बाकी डू सब्सक्राइब टू द रोम अमित। गिर क्या होता है। उनका इंतजार करते करते मैं काफी देर तक फुटबॉल खेलता रहता हूँ, मगर इम्तिहान हो गई इनके इंतजार की। आए नहीं यार अभी तक, थक गया मैं तो फुटबॉल खेलते खेलते। 3 चाकू। कैप्शन दिस। दोस्तों आपको उल्लू दिखाऊं? क्या मतलब 2 उल्लू एक दूसरे को देख रहे हैं? अब देखो 3-4 घंटे से मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और उनकी 5 मिनट अभी तक खत्म नहीं हुई, और इतने में मुझे एक जरूरी काम मिल जाता ड्राइवर बनने का। तो कुछ इस प्रकार मेरा आज का दिन भी चला गया और मैं हेल्पिंग रोवर्स का रूप धारण नहीं कर पाया। अभी तो मुझे यहाँ पर और देर लग जाएगी, 2-2.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और पता नहीं अभी कितना टाइम और लगेगा, बट ठीक है। डिसअपॉइंट तो हूँ थोड़ा सा। किससे? वो आपको पता ही है किससे हूँ। राखी अनामिका को भी लेने जाना था उनके एग्जाम सेंटर पे, और अभी तो मैंने पुनिया को भेज दिया है, और जहाँ तक कि मुझे पता उनका एग्जाम अच्छा ही गया होगा, वरना तो फिर घर पर जाके पता चलेगा कैसा गया है। चलो फाइनली पिताजी, ताऊजी, चाचा जी फ्री तो हुए और मैं 3-4 घंटे बाद वापस घर आ जाता हूँ। मैं घर पे तो आ गया हूँ, मगर आज के दिन का जो अहम कार्य था वो मैं नहीं कर पाया, उस कार्य में मैं सक्षम नहीं हो पाया। पहले मैं जाकर सबकी खबर लेता हूँ और सबके आलस को चेक करता हूँ कि इनके दिमाग में किस लेवल तक आलस बढ़ गया है और उससे किस तरह से छुटकारा पाया जाएगा। ये जो करंट में सीजन है ना, ये मेरा फेवरेट सीजन है, फेवरेट, क्योंकि इस सीजन में ना सर्दी रहती ना गर्मी रहती, एकदम बढ़िया सा लगता है। शाम के टाइम तो इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बयां नहीं कर पाऊंगा शब्दों में। मेरी प्यारी भैंस, मेरा दिमाग खराब मत कर। आइए देखते हैं कि इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम देने के बाद इनकी क्या हालत है। लगता है आज इंग्लिश के पेपर में ये बहुत ज्यादा लिख कर आई है कि सो रही है। सो नहीं रही, जाग रही है। अभी मैं आवाज दे रहा था, उठ क्यों नहीं रही थी? एक्टिंग कर रही थी। वाह। तो फिर कैसा गया आज इंग्लिश का पेपर? मेरी तरह। इसका मतलब बेकार गया? नहीं, बेस्ट नहीं, अनसीन पैसेज बेकार थे बस। अनसीन पैसेज बेकार थे कि अनसीन पैसेज को करने वाले बेकार थे? अनसीन पैसेज बेकार है, डिफिकल्ट दे दे 3 घंटे में। अब हम क्या क्या करें, आंसर भी करें तुम्हारे लिए, क्रिएटिव राइटिंग भी करें और अनसीन पैसेज भी करें। अनसीन पैसेज इतने कठिन थे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो डांटेंगे, स्टूडेंट है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपनी पलटन की खबर लेने। ठीक ठाक बंदा तो नहीं, मगर यहाँ मुझे पागल सॉरी पायल मिलती है। तेरा भैया कहाँ है? मुझे नहीं पता। और तेरा भैया पुनिया? मुझे भी नहीं पता। कुछ ठेस बुद्धि? पता नहीं है। तीनों का कोई अता पता नहीं है। कुछ अंदाजा है कहाँ पे गए होंगे? हाँ, साइबर कैफे की दुकान पे गए हैं वो। अच्छा, क्या कराने? पता नहीं, फॉर्म की बोल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं उनका 10-5 मिनट इंतजार करता हूँ, लेकिन उनके आते ही लगता है चिड़ियाघर में बर्फ खत्म हो गई, इसीलिए तुम अभी तक खुले घूम रहे हो। या फिर चिड़ियाघर वालों को भालू लोग पसंद नहीं? पसंद तो है। तुम बर्फीले भालू थे, तुम काले कपड़े क्यों पहन के घूम रहे हो? क्योंकि मुझे पसंद है। तुम पागल हो? तो फिर हंस क्यों रहे हो? मुझे कुछ याद आ गया। तुम अपनी शकल पे हंस जाते हो? नहीं, तुम अपनी शकल याद नहीं आई? उसमें याद की क्या, मैं डेली देखती हूँ खुद को। बहुत। आज इन्होंने अपने घर से हमको भगा दिया क्योंकि हमारे घर पर बर्फ खत्म हो गई थी। क्यों, तुम बर्फ में रहते हो? तुम रहते हो ना, मैं थोड़ी ना रहता। मैं तो नहीं रहती, मैं तो घर में रहती हूँ। तुम्हारा घर बर्फ में है? तुम्हारे घर में बर्फ है? नहीं। तुम बर्फ खाते हो? हाँ। वाओ, शक्ल पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी को साइड में फेंकर और ऊपर से बेशर्मी का नकाब ओढ़े हमारा टिकटॉक बंदा मेरे सामने आ गया है। और ऊपर से 2 लोग तो अभी आए भी नहीं है जिनका आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कहाँ है वो दोनों? वो दोनों अपने घर पे होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम सभी। सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद तुझसे थी, लेकिन तूने भी आज मेरी उम्मीदों को तोड़ा। कैसी उम्मीद तोड़ दी मैंने? उम्मीद ऐसी तोड़ी गई है कि
कितने अरमान से हम बने थे द हेल्पिंग रोमर्स, कितने अरमान से बने थे, लेकिन क्या फायदा जब तुम अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना ही नहीं जानते। तो फिर तुम लोगों ने क्यों इतने बड़े बड़े वादे करवाए मुझसे कि नहीं भैया हम तो करेंगे। तो मैं तो आया था सुबह जल्दी। कब, कितने बजे? आपने बोला था इन्हें भी साथ में लेके आना है, तो इनके चक्कर में लेट हो गया। अगर तो आप ये कहते इन्होंने मुझसे कहा था कि जो तुम करते हो वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मैंने इनकी बात मान ली। तो फिर ये कह रही थी कि हम भी तुम लोगों की हेल्प करेंगे, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा जब अपना योगदान देंगे तो। लेकिन इनको मैंने बुलाया समय पर सुबह 9 बजे, लेकिन ये कितने बजे? 12:30 बजे। मैं 9 और बजे चल तैयार हो गया ठीक था, है, ठीक है। तू तैयार हो गया था, लेकिन तेरे को भी आना चाहिए था, लेकिन तू भी नहीं आया। ठेस बुद्धि तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा था, ठेस बुद्धि। और पुनिया उसका तो बिल्कुल ही भूल जाओ, सब की सब आलसी है, सब आलस इनके सिर में ना बस गया बुरी तरह से। तब तक वो तुम्हारे सिर में रहेगा ना, वो कैंसर की तरह तुम्हें खाता रहेगा, खाता। ठीक है, आई बात समझ में?